हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रोल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ये पार्ट हमारा हो गया है सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, महत्वपूर्ण। यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो बिजनेस की स्टडी में महत्वपूर्ण क्यों होती है। तो इसके हमें 3 पॉइंट बेसिकली करने हैं। ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, एक इसमें गलती से रिपीट हो रखा है। ये जो सेकंड पॉइंट है, इस सेकंड और थर्ड सेम है, तो इसमें से कोई सा भी एक पॉइंट आप कर लेना। ये 3 पॉइंट बनेंगे, दिस इज़ फर्स्ट, दिस सेकंड एंड दिस इज़ थर्ड। 3 पॉइंट है सिंपल, और इनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो बिजनेस की स्टडी में महत्वपूर्ण क्यों होती है। तो पहला पॉइंट है हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग मैनेजरियल पॉलिसी। अब मैनेजरियल पॉलिसीज़ क्या होती हैं? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जब बिजनेस करती है, जो उसके बिजनेस डिसीजंस होते हैं वो एक पॉलिसी के द्वारा गाइड होते हैं। कि उनकी एक बेसिक पॉलिसी होती है जिसके ऊपर जो कंपनी का जितना भी ऑपरेशनल सेटअप है वो डिपेंड करता है। उन्हें प्राइस किस तरह से डिसाइड करने हैं, उन्हें प्रोडक्ट में जो पैकेजिंग है वो किस तरह से होगी, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो किस तरह का होगा। यानी कि मैनेजरियल जो पॉलिसीज़ होती है वो जितने भी बिजनेस डिसीजन हैं उन सबको इम्पैक्ट करती है। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं। अब बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब क्या है कि बिजनेस बहुत तेज़ी से बदलता है। बिज़नेस का जो इन्वायरमेंट है बहुत तेज़ी से बदलता है। आज से 10 साल पहले कोई चीज़ जो वैल्यूएबल थी 10 ईयर एगो, वो आज के टाइम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आज हमारा जो बिज़नेस का सेटअप है वो टोटली चेंज हो गया। जैसे पेमेंट का सिस्टम है, पहले हम पेमेंट कैसे करते थे? फिजिकल पेमेंट होती थी। आप किसी को पैसे देने होते थे तो फिजिकल पेमेंट यानी कि करेंसी जो होती है, फिजिकल करेंसी जो कागज़ की या कॉइन्स होते हैं वो हम देते थे और बदले में प्रोडक्ट लेते थे। लेकिन अब क्या है? अब डिजिटल कैश चलता है। डिजिटल कैश का मतलब क्या होता है? मोबाइल फ़ोन से कैश हम ट्रांसफ़र करते हैं, पेटीएम है, डिजिटल ई वॉलेट्स आ गए जिनसे हम पेमेंट करते हैं। तो अब जो पुराना सेटअप है वो बदल गया। अब पुराने वाली पॉलिसी जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो आपका मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट क्या करेगा? मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट हेल्प करेगा इवेल्युएटिंग मैनेजरियल पॉलिसी की भी जो आपकी पॉलिसीज़ चल रही हैं इस टाइम वो सही डायरेक्शन में आपको लेके जा रही हैं या नहीं। जो बिज़नेस का इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो कितने चेंज हो गए, वो आपकी पॉलिसी से कितने ज़्यादा डिफरेंट हो चुके हैं, और आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो उन फैक्टर के साथ आज कोप अप कर रही है या नहीं, या फिर आपको अपनी जो पॉलिसी है वो चेंज कर लेनी चाहिए टॉप लेवल मैनेजमेंट को। क्योंकि पॉलिसी एक बेसिक चीज़ है। पॉलिसी जो है वो हर एक डिसीजन को इम्पैक्ट करेगी। कोई मैनेजर कहेगा कि भाई हमें इस तरह से चलना है, तो अगर आप उसको ओपिनियन दोगे कि नहीं सर हम इसको, हमारे जो बिज़नेस है जो आपका ये डिसीजन है इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो वो कहेंगे नहीं ये हमारे पॉलिसी सेटअप के अकॉर्डिंग है कि हमें इसी तरह से डिसीजन लेना है, या ये हमारी बेसिक वैल्यूज़ हैं जो इस तरह से हमें गाइड करती है, डायरेक्शन देती है। तो आपका मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि वो रिसर्च करता है तो उसे नया नॉलेज होता है, वो मार्केट की रिसर्च करता है, वो मार्केट में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कितना चेंज हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कितना चेंज हो गई, टैक्स स्ट्रक्चर है वो कितना चेंज हो गया। तो इन सारी चीज़ों ये जो चेंज होती हैं, क्योंकि ये बड़े फैक्टर हैं, ये एक फर्म के अंडर में थोड़ी आते हैं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करी है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए, नई टैक्सेशन पॉलिसी लेके आए। अब जीएसटी आ गया। पहले जो टैक्स था वो इंडिविजुअल लेवल पे लगता था, हर एक पॉइंट पे वैल्यू एडिड टैक्स होता था। तो ये सब चेंज हो गया। तो अब इसमें पुरानी अगर पॉलिसी है तो वो तो चल ही नहीं सकती। तो इसमें आपका मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट इवैल्यूएटिंग करता है, यानी कि मूल्यांकन करता है कि जो आपकी पॉलिसी है वो कितनी सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर उसमें कुछ चेंज है तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज सजेस्ट करता है। ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस है, महत्व है कि ये स्टडी करती है, मार्केट के फोर्सेस की स्टडी करती है। दूसरा पॉइंट है, हम ले लेते हैं ये एडवांटेजियस
एडवांटेजियस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेजियस का मतलब क्या होता है, यानी कि लाभदायक। एडवांटेज यानी कि लाभदायक, एडवांटेजियस यानी कि लाभदायक होना इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बिजनेस का फॉर्मेट, बिजनेस का रूप, बिजनेस का स्ट्रक्चर, वो सब ये सारे के सारे वर्ड इंस्पायर हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे ये कहता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज क्वाइट बेनिफिशियल व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेजिंग द टास्क। जब हम टास्क, जो बिजनेस के अंदर ऑपरेशंस हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, बिजनेस का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है लेकिन वो बड़ा ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव से पूरा होता है, ठीक है। तो जब हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर हम हर एक उस ऑपरेशन की स्टडी करते हैं, हम हर एक उस टास्क की स्टडी करते हैं जो मार्केट से जुड़ा हुआ है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट का एनालिसिस किया जाता है, कॉस्ट का एनालिसिस किया जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस का एनालिसिस किया जाता है, प्रोडक्शन मेथड का एनालिसिस किया जाता है, सप्लायर का जो एनालिसिस किया जाता है कि भाई कौन सा जो सप्लायर है या कौन सा सप्लाइंग और ट्रांसपोर्टेशन मेथड है वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। कॉस्ट इफेक्टिव वर्ड मैं बार बार बोलूँगा, इसका मतलब क्या होता है कि वेस्टेज को रिमूव करना, जितनी भी कॉस्ट लगे वो इफेक्टिवली लगे, कहीं भी वेस्टेज ना हो, ताकि हम कम से कम कॉस्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। यही मॉडर्न मैनेजमेंट है, यही साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है कि हमें इफेक्टिवली यूज़ करना है अपने रिसोर्सेज का। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो इसमें हेल्पफुल है, लाभदायक है, आपको इसकी स्टडीज़ का नॉलेज आपको हेल्प करेगा। तीसरा पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, वैसे ये चौथा है लेकिन हम इसको तीसरा पॉइंट कहेंगे क्योंकि ये दो पॉइंट सेम हैं, तो इसमें से मैं एक को काट देता हूँ। ये क्या कहता है, ये कहता है कि कंप्यूटिंग द इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या है? इकोनॉमिक रिलेशनशिप यानी कि जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस का जो नेचर है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि बिजनेस का थीम ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ह्यूमन दो तरह की एक्टिविटीज़ करता है, सोशल एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली बिजनेस सेक्टर में ही की जा सकती है, और सोशल एक्टिविटीज़ जो होती हैं जो हम सोसाइटी के अंदर करते हैं, जैसे एक फादर जो है वो अपने बच्चे की स्कूल फ़ी भर रहा है, या एक फादर जो है अपने बच्चे को घुमाने के लेके जा रहा है, एक मदर अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, ये सब सोशल एक्टिविटीज़ है, इनमें बिजनेस कहीं भी नहीं है। लेकिन बिजनेस, अब एक फादर है वो एक डॉक्टर है, वो पेशेंट को देख रहा है, अपना काम कर रहा है, एक टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहा है, उससे अर्निंग कर रहा है, तो दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक फादर है, शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर का रोल अदा कर रहा है, तो एट दैट टाइम ही इज़ डूइंग बिजनेस। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है उसके अंदर उसके रिलेशंस को स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल लाइफ से उसे कुछ भी लेना देना नहीं होता। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन यही कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी कि ये धन की स्टडी है, जहाँ पर अर्निंग होगी, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ कमाना है, वहीं पे इकोनॉमिक्स है। तो ये कह रहा है कि देयर आर सर्टेन बिजनेस एस्पेक्ट्स। अब बिजनेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जैसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है, बिजनेस के अंदर इनकम है, प्रॉफिट है, एक्वाइजेशन है, लॉस भी हो जाता है। अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस भी, उसका इस कॉइन का जो दूसरा एस्पेक्ट है वो लॉस ही है। डिमांड इलास्टिसिटी है, सप्लाई है, कस्टमर प्रेफरेंस है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शंस हैं। ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो बिज़नेस के अंदर होती हैं और इनका एक दूसरे से रिलेशन होता है। यानी कि डिमांड है, डिमांड अगर प्रोडक्ट की है तो हमें उसके लिए सप्लाई क्रिएट करनी होगी। सप्लाई कब क्रिएट होगी? जब हम प्रोडक्शन करेंगे। और प्रोडक्शन कब होगा? जब हम रॉ मटेरियल्स लेके आएंगे। तो एक सर्कल, एक सिस्टम चलेगा ना पूरा का पूरा। तो इन सब के रिलेशनशिप की स्टडी जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर की जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अलग अलग लेवल की थ्योरीज हैं। जैसे थ्योरी मार्केट से रिलेटेड है, थ्योरी प्रॉफिट से रिलेटेड है, थ्योरी कस्टमर बिहेवियर से रिलेटेड है। तो ये जो थ्योरीज हैं जो कोस्ट को स्टडी करती हैं, ये सब बेसिकली रिलेशन स्टडी करती हैं कि भाई कोस्ट का रिलेशन प्रॉफिट के साथ क्या हो सकता है, इनकम का रिलेशन
इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हो सकता है, स्पेंडिंग के साथ क्या हो सकता है, जिसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इसके साथ क्या हो सकता है। तो ये सारे के सारे इन बिजनेस इकोनॉमिस्ट इनकी स्टडी करता है। दैट्स वाई यहाँ पे ये कहा जाता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का महत्व ये भी है कि वो कंप्यूट करती है, गणना करती है हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप की, जो जितनी भी एक्टिविटीज़ बिजनेस के अंदर की जाती है। तो मैं अब ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल सिंपली समझ में आ गए होंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है इनके अंदर। अब देखो, ये जो है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसके अंदर आपको केवल 3 पॉइंट याद करने हैं और इन पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह से बिल्कुल सिंपल, अब आपका ये लास्ट टॉपिक रहेगा, आपकी पहली यूनिट खत्म हो जाएगी, लिमिटेशंस ऑफ मैनेजरियल, ये अगले लेक्चर में करवा दूंगा। उसके बाद आपकी एक यूनिट खत्म हो जाएगी। इस यूनिट के अंदर आपको केवल 3 क्वेश्चन याद करने हैं जो मैंने आपको बता दिया है, और अगली यूनिट में भी 3-4 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आपकी 2 यूनिट हो जाएंगी, और आपका जो पहला असेसमेंट एग्जाम होगा उसमें केवल इन 2 यूनिट से ही क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको 6 क्वेश्चन याद करने हैं। अगर आप ये 6 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका जो फर्स्ट असेसमेंट है वो हो जाएगा, और उसके बाद ये जो 2 यूनिट है ये आपके सिलेबस से हट जाएगी, यानी कि ये आपके किसी भी और एग्जाम में नहीं आएंगी। तो इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा करके आपको याद करना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। और अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ेगा तो इसको बिल्कुल आसानी से कर जाएगा। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अब आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज जो हैं वो सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।